बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो को आप तरदीदी वीडियो कह सकते हैं। डैंडलिन पर ये वीडियो है। इससे पहले भी मैंने चैनल पर एक वीडियो डाली थी डैंडलिन के हवाले से। तो बहुत से व्यूज़ थे, मेरे व्यूवर्स ने बहुत से इतराज़ात भी किए हैं और कुछ लोगों ने इसको बहुत ही पॉजिटिव वे में लिया। जिनमें से कुछ व्यूवर्स का कहना था कि कोई ऑथेंटिक रिसर्च दिखाएं अपने चैनल पर जो इस बात का गमाज़ करे कि ये ककरोंदा या डैंडलिन का ही प्लांट है, और क्या रिसर्च है आपके पास कि ये प्लांट जो है बेनिफिशियल है हम सब की हेल्थ के लिए या नहीं, और क्या ये डैंडलिन ही है। इस तरह के कई एक सवालात थे जो कि पूछे गए। तो बहरहाल आज तरदीदी मैंने वीडियो बनाई है, और कुछ का कहना ये भी था कि प्लांट की मुकम्मल तौर पे शनाख्त नहीं हो रही। बहरहाल आज मैंने काफ़ी कोशिश की है कि रोड साइड मैंने इसकी खुदरुख पौधे की मुकम्मल तौर पर इंफॉर्मेशन भी दूँ और कोशिश करूँ कि मुकम्मल तौर पे इसकी शनाख्त हो सके। शनाख्त में देखें, ये जो ख़ास चीज़ आपको नज़र आ रही है ये इसके बीज हैं वाइट कलर के। ये बीज मैं आपको दिखा रही हूँ जो कि डैंडलिन के ही प्लांट में आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, कुछ लोगों का कहना था देखें जैसे ये बिल्कुल जो ज़मीन पर लगी हुई है बूटी डैंडलिन की, ये ही ख़ास पहचान होती है कि ये प्लांट जो है बिल्कुल ज़मीन से टच होता है। लेकिन इन्हीं जड़ी बूटियों में मैं आज आपको आगे चलकर दिखाऊंगी भी कि मैच्योरिटी के बाद ये प्लांट जो है कुछ वर्टिकल वे में भी आपको देखने को मिलेगा, और कुछ के पत्ते थोड़े चौड़े भी होते हैं। पत्तों की शेप जो है चेंज हो जाती है डैंडलिन के, लेकिन जो वाइट कलर के बीज हैं ये निकलते ही हैं। बात करें अगर रिसर्च की, देखिए बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ट्रेडिशनल हमारी ज़िंदगी में चल रही होती हैं मुसलसल। जैसे हमें पता है हमने भिंडी खानी है, आलू खाना है, ठीक है। जो नॉर्मल है उसे कोई भी जाकर पहले रिसर्च नहीं करता। आलू, भिंडी, बहुत सी सब्ज़ियाँ जो ट्रेडिशन में हमारे साथ चल रही हैं। जो मकामी लोग हैं वो इस जड़ी बूटी को मुकम्मल तौर पर जानते हैं। हमारा मकसद सिर्फ़ इसको इंट्रोड्यूस करवाना था। तो ख़ास तौर पे कश्मीर में इस प्लांट को बहुत ज़्यादा जो है अहमियत दी जाती है। इस प्लांट को ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जो अपने बच्चे की पैदाइश के बाद कई तरह की वीकनेस और इन्फेक्शन का शिकार हो जाएं, ये मकामी लोग आपको बहुत अच्छे से बता सकते हैं। और कश्मीरी ज़बान में इसे हंद और इसके अलावा क्रिच गुलाबी कहा जाता है। मेरे साथ शायद प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि मैं कश्मीरी नहीं हूँ, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन चेंज हो। ककरूंदा का भी कहना है, ककरूंदा भी इसे कहा जाता है, जो देखने में बिल्कुल सेम है। और लेकिन कुछ लोगों का कहना है इसी तरह कि ककरूंदा की जो है बूटी वो रेड कलर में होती है। इसके अलावा इसे हिंदी में सिनापर्णी कहा जाता है, और धोतक भी इसका नाम है। एबटाबाद बांसेरा में भी ये प्लांट आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। इंडोनेशिया में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसकी प्रोडक्शन जो है ख़ास तौर पे फरवरी और मार्च के तकरीबन मिड तक बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। और ये जो आप वाइट कलर में देख रहे हैं ये इसके बीज होते हैं। और अभी मैं आपको ये भी दिखा दूँगी कि ये बेतहाशा लगी हुई है। इस्लामाबाद में भी कई जगह पर आपको ये जो जड़ी बूटी देखने को मिल जाएगी। ये बीज आप देख रहे हैं इस वक़्त, और ये बीज इतना नाज़ुक होता है कि इसे कलेक्ट करना और सेव करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हवा चलने के साथ ही ये तकरीबन मुख्तलिफ़ जगह पर फैल जाता है। और नेक्स्ट फ़रवरी में इसी तरीके से आप ये जो पीले रंग के फूल हैं देखने को मिलेंगे आपको इसी तरह के रोड साइड्स पर, और बहुत जगह सेवरेज लाइन्स पर भी आपको ये जो बीज है खुदरुख बूटी है देखने को मिल जाएगी। ये देखें यहाँ पर बिल्कुल ज़मीन से लगी हुई है, और कहीं-कहीं ये मैच्योरिटी के बाद वर्टिकल वे में भी आपको ज़मीन से उठी हुई वर्टिकल वे में भी नज़र आएगी। फूलों की शक्ल इस तरह ही पीले रंग की होती है, और फूल भी इसके मकामी तौर पे तो मैंने कम देखा है कि इसे इस्तेमाल किया जा रहा हो, लेकिन इसका जो साग है उसको जंगली साग के तौर पे कंसीडर करते हैं लोग, और लहसुन का तड़का लगाकर बॉयल राइस के साथ इसे खाया जाता है। जायके में ये अच्छा खासा कड़वा महसूस होता है, लेकिन जो लोग यूज़ टू हो जाते हैं, जैसे करेला कड़वा होता है, लेकिन वो ट्रेडिशनली तौर पे हम लोगों के इलाका जात में बहुत से इलाकों में, मैदानी इलाकों में और मुल्कों में
जो करेला है वो इस्तेमाल होता है कड़वा है, लेकिन इसकी ट्रेडिशन का पता है। हम जब भी करेला लेने जाएँगे, हम कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि हमें पहले इसको रिसर्च करना, क्योंकि ये हमारी ट्रेडिशन है। और करेले के एतबार से भी बहुत सारे फ़वाइद बहुत से लोगों के माइंड में ज़रूर होते हैं। फिर भी मैंने मुकम्मल तौर पर कोशिश की है कि इसकी पहचान हो सके। कई एक जगह पर मैंने इसके बीज को भी मुकम्मल तौर पर दिखाने की कोशिश की है, और इसके बीज जो है हवा में बिखर जाते हैं, और आप इसे हाथ में या किसी जगह इकट्ठे करने की कोशिश करें तो थोड़ी-सी मुश्किल होती है। और इस तरीके से आप इसके बीज को कलेक्ट करने में एक से दूसरी जगह पर, अगर आप मनचाही जगह पर इसको ग्रो करना चाह रहे हैं तो कलेक्ट कर सकते हैं, नामुमकिन चीज़ों में से नहीं है। और इसकी पत्तों की पहचान में ये ज़िगज़ैग भी होता है, और कुछ पत्ते इसके चौड़े से होते हैं। और कहा यह जाता है कि ये 2 तरह के हैं, जिसे मेल और फीमेल आप कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन ख़वास के हिसाब से और ख़ुसूसियात के हिसाब से दोनों ही बेहतरीन हैं। लेकिन ज़िगज़ैग वाला जो पत्ता मैं आपको बार-बार दिखा रही हूँ, ये ज़्यादातर पर डंडेलियन के तौर पर डंडेलियन प्लांट माना जाता है। ककरोंदा या इसे दोदक या हंद इसे कहते हैं। और क्रिचकिला क्रलमुंद कश्मीरी ज़बान में इसे कहा जाता है। पंजाबी में भी ये साग बकसरत तो नहीं, कश्मीर की निस्बत कम इस्तेमाल होता है। कश्मीर एबटाबाद में इसकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा है और इस्तेमाल भी ज़्यादा है, और मुख्तलिफ़ किस्म के मकामी लोग बहुत सी जड़ी बूटियों को इसके जानते भी हैं। हाँ, अलबत्ता हम कह सकते हैं कि नई नस्ल जो है वो इससे इतनी ज़्यादा फ़ैमिलियर नहीं है। अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप अपनी सहूलत के हिसाब से साफ़ सुथरी जगह से कलेक्ट कर लें। कुछ लोग जो है माइंड करते हैं सेवरेज लाइन के करीब से लेने से, लेकिन जो मकामी इलाका जाते हैं जहाँ इनकी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन है, अच्छी जगह से भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। और मेरे ऑब्ज़र्वेशन में नहीं है कि मैं इसकी जड़ को इस्तेमाल करूँ या इसके फूलों को, लेकिन अगर आप रिसर्च करें और आप अच्छे किसी हकीम से कंसल्ट करें तो इसकी जड़ और जो इसके फूल हैं वो भी इस्तेमाल होते हैं, और इसके बीज तो हैं वो मुकम्मल तौर पे रिप्रोडक्शन के तौर पे ही इस्तेमाल होते हैं। ब्राउन कलर के बहुत ही छोटे-छोटे से बीज होते हैं, और टॉप से बिल्कुल रुई की तरह महसूस होते हैं इसके बीज। मैं क्लोज़ करके दिखाने की भी कोशिश कर रही हूँ, और आने वाले दिनों में मैं इसको छू कर भी आपको दिखाऊँगी। तो बहरहाल मेरे लिए इतना फ़िज़िबल नहीं था कि रोड साइड पर मैं इसको तोड़ूँ या इसको मज़ीद आपको क्लोज़ करके दिखाऊँ। और इसके अंदर जो है छोटी-छोटी सी बूटियाँ सी, और इसके अलावा इसकी कलियाँ भी होती हैं जो हल्का-सा मरून-इश कलर देती हैं, और उसके बाद खिल जाने के बाद मुकम्मल तौर पे पीले रंग का फूल। ये देखें एक और शॉट मैंने लिया है। ये वाइट कलर के बीज भी इसमें हैं, और ये देखें यहाँ पर थोड़ा-सा वर्टिकल वे में आपको पत्ते भी देखने मिलेंगे, और दोनों तरह के पत्ते आपको नज़र आ रहे हैं। थोड़ा-सा ज़िगज़ैग के बगैर और कुछ ज़िगज़ैग में या कटावदार भी पत्ते हैं। ये मेरा ख़्याल है मुकम्मल आप इसको कंसीडर कर सकते हैं तमाम सवाल के जवाबात के लिए। ये पौधा जो है, ये शॉट या ये हिस्सा प्लांट का आप देखने को जो आपको मिला है, मुकम्मल तौर पे तमाम सवालात का जवाब देगा। इसमें दोनों पत्तों की किस्म शामिल है। थोड़ा-सा मैं आपको थोड़ा लाइट डार्क करके भी मुकम्मल तौर पे इसको वाज़ेह करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में ना रहे। फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है या आपके माइंड में इससे अच्छी कोई इन्फॉर्मेशन है, आप मुझसे बिला झिझक कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख़्याल रखिएगा। डंडोलियन के हवाले से, ककरोंदा के हवाले से, दोदक प्लांट के हवाले से, जंगली पालक के हवाले से कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मैं आपको मुकम्मल तौर पे कोशिश करूँगी कि आपके हर सवाल का बेहतरीन जवाब दे सकूँ और ऑथेंटिक जवाब दे सकूँ। याद रहे कि मार्केट में डैंडेलियन के सप्लीमेंट्स भी मौजूद हैं, तो अगर आप चाहें उनसे भी मुस्तफ़ीद हो सकते हैं अपने मुआलिज के मशवरे के साथ।